प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वीडियो लिंक पे तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत वज़ीर साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आज सर देखा है आपने कि इनफैक्ट कोशिश तो ये की गई कि असम्बली का इजलास ना हो, फिर हल्फ बर्दारी ना हो, लेकिन अदालती अहकाम के नतीजे में हल्फ बर्दारी भी होगी। कल सेनेट इलेक्शन भी होने जा रहे हैं KP असम्बली के अंदर। तो सर बेहतर ना होता कि जब आपने मुफाहमत ही कर ली थी अपोजिशन के साथ सीटों के हवाले से, तो यहाँ पे भी एक स्मूथ रनिंग होती, असम्बली का इजलास होने देते ताकि एक अच्छा मैसेज आता। काम तो वो ये जो हो गया है, तो आपको लगता नहीं थोड़ा सा एक बैड टेस्ट आया है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, दो ऑप्शन है। ये तो आपने जो बात की बिल्कुल, अगर मैं होता असम्बली में और मेरे पास इख्तियार होता तो मैं बिल्कुल ऐसे ही करता। लेकिन जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया और हाई कोर्ट ने किया, ये भी कोई कानूनी वो नहीं है। आप देखें कि आर्टिकल 130 और 255 ये जो कहते हैं कि स्पीकर की गैर मौजूदगी में आप असम्बली जो है ना वो किसी को कह सकते हैं कि जी आप हलफ ले लें, तो स्पीकर तो गैर मौजूद नहीं है। स्पीकर ने तो इजलास मुलतवी किया है और कोई ये भी नहीं कहा है कि जी अनएक्सपेक्टेडली या वो कोई अनडेटेड है। बाकायदा डेट दी हुई कि 24 को इजलास होगा। तो चूंकि कोरम पूरा नहीं था, स्पीकर ने अपोजिशन लीडर से भी पूछा कि क्या करूं, इजलास मुलतवी करूं या इसको वेट करूं, तो उन्होंने कहा जी आप इजलास मुलतवी कर दें, कम कम है लोग। तो अब ये स्पीकर का इख्तियार होता है। उन्होंने 24 तारीख दे दी। तो मेरे ख्याल से सिर्फ इस चीज़ को देखने के लिए कि जिस तरह मखसूस नशिस्तें ली गई थी उस वक्त भी यही जल्दबाजी हुई, अब जो मखसूस नशिस्तों के लिए हलफ बर्दारी की तकरीब है वो भी तो ये बड़ा अजीब सा होगा कि स्पीकर मौजूद है, असम्बली है और हलफ जो है वो जाके उधर लिया जाएगा गवर्नर हाउस के अंदर। ये मैं नहीं समझता कि ये भी कोई कानूनी अमल है, क्योंकि हमेशा ये हमने देखा है कि मैं 9 साल पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर भी रहा। जब आप हलफ लेते हैं फौरन बाद आपने असम्बली के जो जो रजिस्टर होती है उसमें आपने साइन करना होता है, जिसकी वजह से आप वैलिड हो जाते हैं कि असम्बली के मेंबर हो गए। अब एनरोलमेंट हो जाती है। तो एनरोलमेंट तो तब भी नहीं हो सकती, वो तो 24 के बाद ही होगी। 24 को इजलास होगा फिर। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ हुआ है ये आई डोंट थिंक ये कोई कानूनी हो रहा है। 2 दिन 3 दिन सब्र कर लिया जाता। दूसरा लेकिन ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी पड़ा हुआ है ना, हम भी तो गए हैं ना, हमारा भी केस है, तो वो भी आ जाता है, उसका उसका फैसला भी। तो सर शौकत साहब, आप तो फिर पार्लिमानी अमूर के वजीर रहे हैं, तो अगर आप इस सारे अमल को गैर कानूनी करार दे रहे हैं, तो फिर हम ये तसव्वुर करें कि असम्बली में स्पीकर साहब ना तो उस रजिस्टर के ऊपर उनको दस्तखत करने देंगे और ना ही फिर उनको बतौर रुकन नोटिफाई किया जाएगा। कोई ये आपका ख्याल है कि PTI ये करेगी? और मोर इम्पॉर्टेंटली जो कुछ पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से किया गया है, क्या इसको भी आप सुप्रीम कोर्ट में किसी और फोरम पे चैलेंज करने जा रहे हैं? मेरे ख्याल से कि हाई कोर्ट ने अपने अख्तियारात से तजावज़ किए, क्योंकि देखिए ना, मैंने आपसे कहा कि चीफ जस्टिस जो कह रहे हैं ना कि आप जो आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं 255(2), ये उस सूरत में होता है जब स्पीकर की अदम मौजूदगी होती है, उस सूबे में नहीं हो या उस शहर में नहीं हो या वो अवेलेबल ना हो। तो ये काम तो वो ऐसा भी कर सकते थे ना कि वो स्पीकर को कह सकते थे कि जी आप ले लें। आप किसी और को नामजद कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी किसी और को नामजद किया जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि फिर आप खत देखें, हाई कोर्ट हमेशा ऑर्डर देती है। अगर हमेशा ऑर्डर देती है तो खत लिखने की क्या क्या ज़रूरत बनती है कि आप गवर्नर को खत लिखें कि जी आप हलफ ले लें। ये मैं समझता हूँ कि कोई अजीब सा वो है। अदालती निज़ाम पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये कि अगर सही। अदालतें इंतज़ामी इख्तियारात इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो ये तो देखें ना, जो 4 पिलर्स हैं, तो ये तो हर एक का अपना अपना जुरिस्डिक्शन बताई गई है। तो ये तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला मुदाखलत है इंतज़ामी अमूर में। लेकिन पता नहीं अब आपके ख्यालात से उस सूबे के वज़ीर आला कितने मुत्तफिक हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमारी डॉक्टर इबाद के जो अपोजिशन लीडर है वहाँ उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रहे हैं कि जी हमारा तो हुकूमत के साथ जो सेनेट की नशिस्तों का फार्मूला है वो भी इंटैक्ट है, और वो 5 घंटे आज वो वज़ीर आला के साथ बैठे रहे हैं। तो सर तहरीक इंसाफ की भी समझ नहीं आ रही ना, एक तरफ आप उनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाह रहे,
फिर जब सेनेट के इलेक्शन में टिकटों नशिस्तों की तकसीम का मरहला आता है तो फिर आप उनके साथ बैठ के नशिस्तें करते हैं। तो इससे भी जाहिर सी बात है, इसका मतलब है कि जो नाराज़ अरकान है फिर वो दुरुस्त है ना, कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो की बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की है। कोई एक पोजीशन तो लेना आप। देखिए, मुझे तो इल्म नहीं है कि क्या तय पाया है, लेकिन ये जहाँ तक इंफॉर्मेशन की बात है तो मुझे भी कल ये बताया गया कि जी फार्मूला तय हो गया है। पहले जो फार्मूला था वो 3 और 8 का था। 8 देना था हमें और 3 लेना था अपोजिशन ने। लेकिन जब हमारे मेंबरान जो है वो थोड़े से उन्होंने दिखाई अपने अपना रवैया दिखाया और कुछ जो विड्रा नहीं कर पा रहे थे, तो उसके बिना पे फिर वो 6 और 5 पे चला गया फार्मूला। लेकिन बहरहाल जो भी है फार्मूला, फार्मूला जो है उसी फार्मूले पे ही इलेक्शन होने हैं। मतलब ये कि मुझे उम्मीद है कि फार्मूला वही है, लेकिन अगर 1-2 दिन इंतज़ार कर लिया जाता है, जो हमारी पिटीशन है वो शायद मंडे को या ट्यूसडे को होने वाली थी, तो इतना बड़ा इतनी कोई वो नहीं था। 2 दिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जो जिस फुर्ती का मुजाहरा इलेक्शन कमीशन कर रहा है हमारे खिलाफ, जो भी होता है, जो स्फूर्ति का मुजाहरा इलेक्शन कमीशन करता है, तो वो दीदनीय है। और फिर उसके बाद हाई कोर्ट का जो फैसला आता है इतनी जल्दी जल्दी आप इतवार के दिन। और बहरहाल मैं अदालती मामलात में वो नहीं करना चाहता, लेकिन हर एक का अपना जो इख्तियार है ना, उस इख्तियार से तजावुज़ अगर आप करेंगे तो निज़ाम नहीं चल सकेगा। देखिए, स्पीकर मौजूद हैं और आप गवर्नर से कह रहे हैं आप जाके हलफ ले लें, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अच्छा सही अच्छा दुरुस्त नतीजा है। यकीनन आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इनफैक्ट जो नाराज़ आपके अरकान हैं उन्होंने भी, आज का दिन था 12 बजे, नॉमिनेशंस पेपर उन्होंने वापस नहीं लिए। तो कल का जो इलेक्शन है उसमें कोई आप सरप्राइजेस देख रहे हैं? आपके ख्याल में जो नज़रियाती लोग हैं पीटीआई के असेंबली के अंदर, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं और हो सकता है कि ये इलेक्शन जीत जाएँ, जो नॉमिनेशंस पार्टी की जानिब से आई है वो लोग हार जाएँ, तो आपको क्या लगता है सर? देखिए, ये तो पार्टी फैसला करेगी कि क्या उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता। अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है तो फिर तो कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो वोट पार्टी के उससे बाहर देते। देखिए, नजरियाती तो वो है जो इमरान खान की बात माने ना। अब इमरान खान ने जो नामजदगियां की हैं उसमें कोई भी एक्सवाइजेड, मुझे नहीं पता है कि वो किस हद तक वो है। लेकिन अगर अगर इमरान खान, मैं बार बार ये किया, मैंने ट्वीट भी किया है और उस पर काफ़ी मुझे बातें भी सुनाई गई हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैंने अगर का इस लफ्ज़ से इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे वो नाम का नहीं पता है कि इमरान खान ने किसका वो दिया। ज़ाहिर है वहाँ पे इस वक्त उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं, गौहर साहब हैं चेयरमैन हैं, इस तरह हमारे सलमान अकरम राजा साहब जनरल सेक्रेटरी। अगर वो ये तीनों ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान ने ही ये नाम दिए हैं, तो फिर मेरे ख्याल से पार्टी तो और कुछ नहीं है ना, ये पार्टी है ना। तो पार्टी को फिर जो जितने मेंबर्स हैं उनको वो फैसला होना चाहिए जो इमरान खान ने किया। अगर मैं कहूँ कि जी मैं नजरियाती हूँ लेकिन इमरान खान की बात नहीं मानता हूँ क्योंकि वो फैसला गलत है, तो फिर तो मेरे ख्याल से या तो मुझे पार्टी छोड़ देनी चाहिए, या फिर मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि जिस पार्टी में हूँ और मैं पार्टी की बात ना मानूं और अपने आप को नजरियाती कहूँ। नजरिया क्या है यहाँ पे? कोई जन्नत में दोजख की बात तो नहीं हो रही है ना। नजरिया तो ये है कि जिस पार्टी के साथ आप वापसता हैं उसके फैसले को मानेंगे। फिर जो लोग ये अपने आप को सही। नजराती कह रहे हैं और फिर पार्टी के फैसले से इनहराफ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये जाती है। और हाँ, एक बात और मैं बताऊं, जो कुछ लोगों की जब नामजदगियां हो रही थी तो हमने ज़रूर आवाज़ उठाई थी कि फ़लाँ को लिया जाए, फ़लाँ को लिया जाए। गो कि मैंने खुद ट्राई की थी और मुझे कहा गया कि नहीं, आप अप्लाई ना करें, तो मैंने नहीं किया। ठीक है, मैं नाराज़ भी नहीं हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर पार्टी कहती है कि आप पार्टी के इंतखाबी सियासत करें तो पार्टी के ठीक है, फैसलों को मुझे माने। कोई लेकिन इशू नहीं सर, है। देखिए, लेकिन शौकत साहब, ये जो मिर्ज़ा जी अफरीदी साहब के नाम पे एतराज़ हो रहा है और उनके बारे में कहा कि वो पार्टी छोड़ गए थे, 9 मई के इक़दाम की भी उन्होंने मज़म्मत की है, तो क्या आप समझते हैं कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब पीटीआई के ही रहनुमा हैं, उनकी नॉमिनेशन दुरुस्त हुई है? और मोर इम्पॉर्टेंटली फिर जो 9 मई की उन्होंने मज़म्मत की थी, आप उसकी भी तायद करते हैं? देखिए, मैं अगेन ये कहूँगा ना कि ये डिसीजन तो इमरान खान ने किया है ना। कि वो अब क्या क्या बीच में क्या है, आई डोंट नो ना। मुझे तो नहीं पता है कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब की क्या बात हुई है इमरान खान से, या क्या उनके राब्ते हुए हैं, क्या वजह क्या थी कि उनको
इतनी बड़ी सीट के लिए मुंतखब कर दिया गया है, कोई वजह तो हो सकती है ना। और जो उन्होंने बयानात दिए थे 9 मई को, तो आपको पता है किस तरह दिए गए थे, वो तो हम सब पे प्रेशर था, लेकिन अल्लाह ने इज्जत हया रखी। शौकत साहब, इनफैक्ट अपोजिशन का ख्याल ये है कि जो केपी असम्बली के अंदर जिन लोगों को आप क्लेम कर रहे हैं कि आपका अरकान है, वो कह रहे हैं 91 तो उनकी हैसियत आज़ाद है, और अब अगला मरहला तो वो कह रहे हैं कि अब इन हाउस तब्दीली का, और पीटीआई के अपने ही लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे एक तब्दीली आनी चाहिए। तो क्या देख रहे हैं सर, अब अगला कहीं कोई इकदाम ऐसा होने तो नहीं जा रहा? देखिए, आज़ाद कोई भी नहीं है, सबको पता है कि इमरान खान के नाम पे वोट पड़े हैं सबको, और कोई भी अपनी सियासी मौत नहीं मरना चाहता है। और सबको पता है कि अगर वो आज पार्टी के साथ गद्दारी करेंगे तो कल उनको कोई वोट नहीं पड़ेगा, उनकी सियासत ही ख़त्म हो जाएगी। तो कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, सारे पार्टी के साथ खड़े हैं। लेकिन देखें, जो राह हमवार की है करप्शन की और चांगा मांगा की सियासत की, वो तो आप देखें ना, अदालत का फैसला आया कि जी ये पीटीआई में कोई नहीं है, सारे आज़ाद हैं। इस तरह इलेक्शन कमीशन में उसमें बीच में अपना रोल अदा किया। तो जब इस तरह इदारे खुद इस चीज़ के पीछे पड़ेंगे और ये डिस्करेज होता जाएगा, तो आप समझे कि क्या कितनी मुश्किलात है इस मुल्क के लिए। आइन पर चलना, कानून पर चलना, रूल ऑफ लॉ नहीं है। जो जो पीटीआई के खिलाफ जो चीज़ आती है वो उसको एंडोर्स करना। एक तरफ अगर आप देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुदरती आफत से भी कोई मरता है तो कितना वो बार बार उछाला जाता है, मीडिया के ऊपर भी, उसके ऊपर भी। लेकिन आप देखें, बारिश की वजह से कितनी तबाही हुई पंजाब के अंदर, स्पेशली पिंडी में। लेकिन वो इश्तिहार लग गया, बड़े बड़े इश्तिहार के जी, बड़ी ज़बरदस्त काम किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। तो 100 के करीब तो लोग बेचारे मर गए हैं। लेकिन तो शौकत साहब, अपोजिशन तो खैर या बाकी पार्टियों ने तो आप पे तनकीद करनी है, लेकिन कल आपने देखा है इरफान सलीम, आप ही के नाराज रुकन है, वो जब ये कह रहे हैं कि जो नॉमिनेशंस की गई वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे की गई, एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, एक साजिश हो रही है वहाँ पे केपी के अंदर, तो फिर आप दूसरों को तो इल्ज़ाम ना दें सर, अपने 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 लोग आपके ये बातें कर रहे हैं। मैं शाहिद साहब, आपको पता है, मैंने जब 3-4 दिन पहले जब प्रोग्राम जितने भी किए थे, मैंने इरफान सलीम को सपोर्ट किया था। और लेकिन चूंकि मैंने आपसे कहा कि अगर इमरान खान ने कुछ नाम फाइनल कर दिए हैं, देखिए, मैं जब पार्टी इलेक्शंस हो रहे थे तो मैं उसके लिए भी खड़ा होना चाहता था, मुझे कहा गया कि ना खड़ा हूँ, नहीं खड़ा हुआ। लेकिन अब ये जो बात मैं आपसे बता रहा हूँ ना, कि अगर इमरान खान ने एक लिस्ट जारी कर दी है, तो उसके बाद मैं कौन होता हूँ कि मैं कहूँ कि जी नहीं, वो फलां नजराती है, उसको टिकट मिलना चाहिए। या तो मैं इमरान खान से अलग हो जाऊं, पार्टी छोड़ दूं, फिर तो मैं जो कुछ भी करूं मेरी मर्जी है। लेकिन जब तक मेरे पास इमरान खान का मैंडेट है या इमरान खान का मैं फॉलोअर हूं, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि जी मेरी बात सही है और इमरान खान की गलत है। तो मैंने आपसे कहा कि मैंने मैंने इसको सपोर्ट किया था। लेकिन जब उन्होंने टिकट नहीं दिया, किसी और को दिया, तो मैंने कहा कि अब ये फैसला तस्लीम कर लेना चाहिए। देखिए, जब तक फैसला फाइनल नहीं होता आप आवाज उठाते रहते हैं, यही जमहूरियत है। लेकिन जब ठीक है। फैसला आ जाता है तो उसको इन्हिराफ करने का मतलब ये है कि आप पार्टी डिसीजन को नहीं मानते। तो फिर पार्टी का फैसला है कि पार्टी क्या करेंगी। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जितने भी हमारे लोग हैं उन सबको विड्रॉल देनी चाहिए और दस्तबरदार होना चाहिए पार्टी के हक में, ताकि उनका सियासी कैरियर बच जाए। ये सारे अच्छे लोग हैं, हम हमारे पार्टी के अच्छे लोग हैं। मैं नहीं चाहता कि इनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो और पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करे। एक एक सीट है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम सब सियासी वर्कर हैं, हमारे लिए सियासी जो कैरियर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कोई अहमियत नहीं है, कल फिर इलेक्शन होंगे, हो सकता है फिर नामजदगी हो जाए। सही सही, बहुत शुक्रिया शौकत जुज़ैर साहब, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, उन्होंने ये कहा है कि यकीनी तौर पे इख्तलाफात पार्टी के अंदर होते हैं, बट उनको मंज़िल आम पे नहीं लाना चाहिए, और पार्टी के बिगर गोल्स की खातिर ऐसे जो डिफरेंसेस हैं उनको पुश से पुश डाल के बड़े गोल्स के लिए आगे बढ़ना चाहिए। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद चलेंगे बलूचिस्तान के, जहाँ पे अमन आने को तैयार नहीं, गोया कि दहशतगर्दी की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। क्या वजूहात हैं और इसको ख़त्म करने के लिए वहाँ के कबायली रहनुमा किस तरह की सोच रखते हैं, क्या मशवरा उनके हुकूमत वक्त के लिए? एक छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस डिबेट करते हैं।